आज की कक्षा शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रश्नोपनिषद शांति पाठः। शांति पाठः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांसः तनुभिर्व्यसेमा। देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तो हम प्रश्नोपनिषद का चतुर्थ प्रश्न देख रहे थे। चतुर्थ प्रश्न का प्रश्न था तो सौर्यायणी गार्ग्य पूछते हैं महर्षि पिप्पलाद से कि जीवात्मा जब सोता है तो उसमें कौन कौन से लोग सोते हैं, कौन कौन जागते हैं, कौन स्वप्न देखता है और कौन सुख का अनुभव करता है, और ये सब के सब किस में प्रतिष्ठित होते हैं, किस में स्थित होते हैं। तो इसमें हमने दो प्रश्नों का उत्तर देख लिया है, कौन कौन सोते हैं और कौन कौन जागते हैं। तो सारी इंद्रियां सोती हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, और प्राण जागता है। प्राण अपने 5 रूपों में 5 भागों में विभक्त होकर के प्राण ही जागता है, अग्नि स्वरूप होकर। यही देखा था हमने। हाँ, उससे पहले आपने जो लिखा था वायु का रिलेशन महाभूतों से, उसको एक बार करेक्ट कर लीजिए। जो प्राण वायु है उसमें वायु प्लस जल है। अपान वायु वायु प्लस पृथ्वी, सही। समान वायु में वायु प्लस वायु रहेगा। व्यान वायु प्लस वायु, हाँ, वायु प्लस वायु। व्यान वायु, व्यान प्राण जो है उसमें वायु प्लस आकाश। व्यान वायु प्लस आकाश हो गया। और उदान वायु प्लस अग्नि, ये तो कल भी बताया था। अब आगे देखते हैं। आगे वो बताते हैं, तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि स्वप्न कौन देखता है। तो स्वप्न देखने के लिए हम 5वें मंत्र पर चलते हैं। अत्र सदेवा स्वप्ने महिमानमनुभवति यदृष्टं दृष्टम अनुपश्यति श्रुतम श्रुतमेवार्थम मनुशृणोति
देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं च श्रुतं च अनुभूतं च अनुभूतं च सच्च सर्वपश्यति सर्वः पश्यति। चलिए इसको पढ़ेंगे। अत्रैष देवः अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानम् अनुभवति स्वप्ने महिमानम् अनुभवति यदृष्टं दृष्टम् अनुपश्यति अनुपश्यति श्रुतमेवार्थम् अनुशृणोति देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं च श्रुतं च अनुभूतं च नानुभूतं च सच्च सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति। तो महर्षि पिप्पलाद तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए बोलते हैं कि अत्र स्वप्ने एष देवः महिमानम् अनुभवति। इस स्वप्न अवस्था में जब जीवात्मा सोता है तो जो स्वप्न देखना होता है, स्वप्न की अवस्था में ऐसा देव, यह देव किसके लिए बोल रहे हैं? मन के लिए। यह देव जो मन है, इंद्रियों को अपने अंदर समाहित किए हुए है, वही महिमानम अपनी महिमा का, अपनी विभूति का अनुभवती अनुभव करता है। वह अपनी ही महिमा का अनुभव करता है, वही स्वप्न है। तो देखते हैं कि कौन सी महिमा है, उसकी क्या अनुभव करता है। यत दृष्टम अनुपश्यति। यत दृष्टम जो देखा हुआ है, बार बार देखा हुआ है, उसने बार बार अनुभव किया है, देखा है। अनुपश्यति उसी को फिर बार बार देखता है। जो जागृत अवस्था में बार बार देखा है, उसी को वो स्वप्न में देखता है, उसी को वो देखता है। वो मन जो है उसी को देखता है। श्रुतम एव अर्थम अनुशृणोति। और जो पहले सुना हुआ है अर्थात बार बार सुना हुआ है, उसी को सुनता है, फिर से सुनता है। देश दिगंतरे च प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः प्रत्यनुभवति। और देश दिगंतरे अलग अलग देशों दिशाओं में जो घूम घाम के वो आया है, जागृत अवस्था में घूमते हैं ना हम इधर उधर, तो अलग अलग देशों और दिशाओं में जो घूम के आया है, उनका ही बार बार अनुभव करता है, उन विषयों को बार बार अनुभव करता है। पुनः पुनः प्रत्यानुभवति। फिर बोलते हैं कि केवल इतना ही नहीं करता। ऐसा नहीं कि केवल देखे हुए को देखता है, सुने हुए को सुनता है, और घूम घाम के आया है उसका अनुभव करता है। और क्या करता है देखते हैं। दृष्टम च अदृष्टम च। दृष्टम अर्थात जो देखा हुआ है, देखा हुआ का तो पहले भी बता दिए, फिर बता रहे हैं जो देखा हुआ है, च और अदृष्टम च जो नहीं देखा है, उसने स्थूल रूप में नहीं देखा है, उसको भी वो क्या करता है। आगे और देख लेते हैं। श्रुतम च अश्रुतम च जो सुना हुआ है
और जो नहीं भी सुना हुआ है, केवल सुने हुए को नहीं, जो अभी तक नहीं सुना हुआ है। अनुभूतम च अननुभूतम च, जो अनुभव किया हुआ है, अनुभव किया हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ, ये जागृत अवस्था की बात है, जो नॉर्मल बिहेवियर में वो ये सब किया है। और जो मना कर रहे हैं अदृष्टम अनुश्रुतम अननुभूतम, जागृत अवस्था में अर्थात स्थूल शरीर के द्वारा जिसने कभी ऐसा नहीं किया है। तो और क्या बोल रहे हैं, सत्य च असत्य च, जो सत्य अर्थात जो यहाँ पे विद्यमान है उसको, और जो नहीं है, जो होता नहीं है उसको, सर्वम पश्यति, इन सब को देखता है। केवल देखे हुए, सुने हुए और घूमे हुए को फिर नहीं देखता, जो नहीं देखा हुआ है उसको भी देखता है, जो नहीं सुना हुआ है उसको भी सुनता है, जो जिसका पहले अनुभव नहीं किया हुआ है, जो सत्य है मीन्स जो परमानेंट है, स्थायी रूप में उसको अनुभव होता है, उसको भी देखता है। और जो अस्थायी है, जो मीन्स घटना वैसी हुई ही नहीं है, असत्य है, उसको भी देखता है। सर्वम पश्यति, सर्वः पश्यति, और सब कुछ देखता है। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। ऐसे यह जो मन रूपी देवता है वही अपनी विभूतियों का अनुभव करता है, वो स्वप्न है। जो पहले बार बार देखा हुआ है उसको देखता है, बार बार सुना हुआ है उसको सुनता है, और देश दिगांतर में घूमा हुआ है उसको फिर अनुभव करता है। और क्या बोल रहे हैं, जो देखा हुआ है उसको, जो नहीं देखा हुआ है उसको भी देखता है, जो सुना है हुआ है उसको, जो नहीं सुना हुआ है उसको भी सुनता है, जो घूम के अनुभव किया है उसको, जो नहीं अनुभव किया है उसका भी अनुभव करता है, जो सत्य है, स्थायी है, उसको परमानेंट लगता है उसको भी देखता है, और जो नहीं घटित हुआ है उसको भी देखता है, और ये सब कुछ देखता है। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे सही है। जो देखा हुआ है उसको देखना तो स्वाभाविक सी बात है, जो देखा हुआ है उसको सोचेगा और उसको देखेगा, जो सुना हुआ है उसको सोचेगा, वैसे सोच के सोएगा तो वैसा ही सुनेगा, जो घूमा हुआ है उसकी कल्पनाएं करेगा, उसकी कल्पनाओं में डूबा रहेगा तो फिर वही स्वप्न में देखेगा, उसी महिमा का अनुभव करेगा। लेकिन जो नहीं देखा हुआ है, जो नहीं सुना हुआ है, जो नहीं अनुभव किया हुआ है उसको भी वो देखता है, सुनता है और अनुभव करता है। ऐसा महर्षि बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? नहीं देखे हुए को भी वो देखता है। क्यों? क्योंकि वैसी वो कल्पनाएं करता है। कैसी कल्पनाएं? जैसे मान लीजिए कि आकाश में पक्षी उड़ रहा है, बाज उड़ रहा है, आकाश में बाज उड़ रहा है, नीचे से बाघ दौड़ रहा है, ठीक है। उसने इन दोनों को मिक्स कर दिया, बाघ को उड़ा दिया आकाश में, बाज के पंख को जोड़ दिया उसके बॉडी में। ऐसा होता है? नहीं होता है, लेकिन ऐसा वो देखेगा कि बाघ उड़ रहा है। वैसे ही किसी आवाज़ की कल्पना की, मीन्स गधे से शेर की आवाज़ बुलवाना, गधे को दहाड़वाना, तो ऐसी कल्पना किया इसलिए ऐसा सुना भी। वैसे ही विचरण करना, एक मिनट रुकिए, वैसे ही विचरण करना जो है, मान लीजिए कि हम नॉर्मली ज़मीन पे चलते हैं तो उसने कल्पना की कि मैं आकाश में चल रहा हूँ, तो स्वप्न में देखता है कि मैं आकाश में चल रहा हूँ। तो ये सारा इसीलिए बोल रहे हैं कि अदृष्टम अश्रुतम अननुभूतम, इन सबको देखता है, सुनता है, अनुभव भी करता है। जो नहीं देखा हुआ है उसको भी देखता है, जो नहीं सुना हुआ है उसको भी सुनता है, और जो अनुभव नहीं किया हुआ है उसका भी अनुभव करता है। हाँ, अब पूछिए। हेलो। हाँ सर। हाँ, कुछ पूछना था? हाँ, ये जो उसका नहीं देखा और नहीं सुना हुआ जो है, ये कभी जागृत अवस्था में की हुई कल्पना है या उसी वक्त करता है? नहीं,
ये कल्पना तो जागृत अवस्था में ही करता है, लेकिन जागृत अवस्था में वास्तव में नहीं होता है ना ऐसा। हाँ 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 हाँ। जो देखा हुआ, सुना हुआ और देश देशांतर में भ्रमण किया हुआ, ये तो वास्तव में हुआ है उसके साथ। जो वास्तव में नहीं होता है उसको भी वो स्वप्न में देखता है। हाँ, कल्पना है तो वो ऐसे भी करेगा नॉर्मल, लेकिन वो वास्तव में घटित तो नहीं होता उसके स्थूल शरीर से। तो उसी को बोल रहे हैं, ये जो देख रहा है वो स्थूल चक्षु से, स्थूल आँख से तो नहीं देखा जा सकता, तो इसलिए वैसा वो कल्पना करता है तो देखता है, वैसा ही वो सुनता है और वैसा ही वो अनुभव भी करता है। जो न तो प्रीमोनिशन भी होता है ना, क्या चाहिए, एक भाग स्वप्न का ये हुआ कि आपने उसको इमेजिन कर लिया। एक भाग ऐसा भी, मतलब मैंने जो समझा सुना है, आप करेक्ट कीजिए, कि जो प्रीमोनिशन होती है, जैसे आप थोड़ा आगे का देख लेते हो। हाँ, वो भी होता है, वो भी होता है। जैसे कि आपने सोचा भी नहीं है वैसा, हाँ, जैसा अभी तो कल्पना की आपने कल्पना नहीं करी, आपने उसका निर्माण नहीं किया। हाँ, ना तो कभी वास्तव में देखा है, ना ही कल्पना की है। हाँ, वैसा भी आपको दिखाई देता है और वैसा बाद में घटित भी होता है। प्रीमोनिशन भी सब का हिस्सा रहता है। जी, तो रेयर केस होते होंगे ना, लेकिन ना बहुत ही रेयर होता होगा ना ऐसा कुछ। हाँ, रेयर होता है, बट होता है। प्रभु, हम तो ये भी नहीं जानते ना, हर कोई उसका ट्रांसलेशन भी नहीं कर पाता है, हर कोई ये भी नहीं जान पाता कि उसकी अपनी शक्ति क्षमता क्या है। हाँ, नहीं, कोई नहीं जानता। कॉमन है, हमें तो इससे मतलब है कि ये क्वालिटी ऑफ मन। तो ये जो शब्द यूज कर रहे हैं, अदृष्टम, अश्रुतम, अननुभूतम, उसका मीन्स विस्तार काफ़ी ज़्यादा है। ये तो जस्ट मैंने समझने के लिए बता दिया। वो आपकी बात सही है कि जैसे जो अभी तक न तो वास्तविक स्थूल शरीर से देखा है, सुना है, वो भी नहीं, और न जो पहले घटित हुआ है वो वैसा कुछ दिखाई देगा जो बाद में घटित होगा और वास्तव में होगा। आगे बढ़ें, अगला मंत्र कहाँ से आ गया? क्या चीज? जो आगे घटित हुआ, जो उसने देखा नहीं था, जो सुना नहीं था, और जो बाद में घटित हुआ, उसको कहाँ से एक्सेस किया उसने? वो जो अनाहत चक्र वाली आपने बात कही थी, उससे जी, वो घटित होता है क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो आपके शरीर में नहीं है, हो सकता है वो ब्रह्मांड में है, तो उधर से वो ऊर्जा मिली उसको, मतलब उसने वो डेटा एक्सेस किया। हाँ जी। आगे देखते हैं छठा मंत्र। स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रैषदेव स्वप्नान्न पश्यत्यथ तदैतस्मिन् शरीर एतत् सुखं भवति। तो इसको पढ़ते हैं। स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रैष देवः स्वप्नान्न पश्यत्यथ तदैतस्मिन् शरीर एतत् सुखं भवति। तो उसी को आगे फिर बता रहे हैं, मन की ही बात बोल रहे हैं, जो स्वप्न देख रहा है। तो वह मन यदा, जब तेजसा अभिभूतो, तेज से अभिभूत होता है, तेज से अभिभूत होता है, अर्थात तेज किसके साथ है? उदान वायु के साथ। अर्थात जब वो ऊर्ध्वगमन करता है, वो खुद भी अब इधर उधर नहीं भटकता, जैसे इंद्रियां सो गई हैं, वो भी शांत हो जाता है।
अब इससे ऊपर के लेवल की बात कर रहे हैं। स्वप्नावस्था से ऊपर की अवस्था क्या है? सुषुप्ति। तो अब आ रहे हैं, पहले जब अवेक था, मतलब कि इंद्रियां भी जागृत थीं, बहिर्मुखी थी, तो क्या था? वो जागृत अवस्था थी। जो मन अपनी विभूतियों का अनुभव कर रहा है वो स्वप्नावस्था है। तो वो हो गया सूक्ष्म शरीर की अवस्था, ठीक, वो सूक्ष्म शरीर की अवस्था हो गई। और अभी ये जो सुषुप्ति अवस्था आ रही है ये कारण शरीर की अवस्था है। लेकिन हाँ, वो आगे देखेंगे, जो बताने जा रहा हूँ आगे देखेंगे। ये कारण शरीर जो ये सुषुप्ति में है, इससे इस मार्ग से मुक्ति नहीं मिलती उसको। जाएगा तो ब्रह्म के पास जाएगा, पीछे भी बता दिए हैं, रोज रोज उदान उसको ब्रह्म के पास लेके जाता है। तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। वह मन जब तेज से अभिभूत हो जाता है तो शांत हो जाता है, स्वप्न नहीं देखता फिर, जिसको डीप स्लीप बोलते हैं। बहुत अच्छी नींद आई, बहुत गहरी नींद आई, कुछ पता ही नहीं चला। अत्र एष देव, तो इस स्थिति में एष देव स्वप्नान न पश्यति, स्वप्न नहीं देखता। जब तेज से अभिभूत होता है तो यह मन रूपी देवता जो है वह स्वप्नों को नहीं देखता। अथ तदा एतस्मिन् शरीरे एतत् सुखम भवति, तब उस समय इस शरीर में एतत् सुखम अनुभवति, इस सुख का अनुभव, सुषुप्ति के सुख का अनुभव करता है। अब ये अनुभव कौन करेगा? जीवात्मा, क्योंकि मन शांत है। मन शांत है तो सुषुप्ति का अनुभव जीवात्मा करेगा। क्यों जीवात्मा क्यों करेगा? मन क्यों नहीं करेगा? मन इसलिए नहीं करेगा कि मन अगर करेगा तो फिर तो उसकी वो स्वप्नावस्था हो गई, फिर आपको तो सब कुछ पता ही चलता रहेगा। जैसे जागृत अवस्था में है वैसे सुषुप्ति अवस्था का स्वप्न पता चल रहा है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था, वो स्वप्नावस्था का स्वप्न पता चल रहा है। अब सुषुप्ति अवस्था में आ गए तो सुषुप्ति अवस्था में तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता। इसीलिए बोलते हैं ना कि इतनी गहरी नींद आई कि कुछ पता ही नहीं चला। तो अब इतनी गहरी नींद आई ये बताया किसने? आपको जब कुछ पता ही नहीं चला तो ये कैसे पता चला कि गहरी नींद आई? तो वो अनुभव वो जीवात्मा करता है, जो जिसको क्या है? प्राण। प्राण अभी जग रहा है ना, प्राण जग रहा है, प्राण जग रहा है, उसकी वजह से वो जीवात्मा उस डीप स्लीप का अनुभव करता है, उस सुख का अनुभव करता है। लेकिन हम सुख का अनुभव जो कि इंद्रियों के द्वारा करते हैं, जो कि बहिर्मुखी होती हैं, तो इसलिए हमारे शरीर को बाहर के सुखों का ही अनुभव होता है, अंतर सुख का अनुभव नहीं होता कभी। इसलिए उस नींद में क्या सुख मिला इसका अनुभव तो नहीं हुआ, लेकिन इतना पता चला कि बहुत अच्छी नींद आई, सुखपूर्वक नींद आई। लेकिन वो सुख कैसा था इसका पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम सब कुछ बाहर का अनुभव करते हैं। इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं और वही हमको ज्ञान कराती हैं, और वो सोई हुई हैं तो इसलिए उसका ज्ञान नहीं होगा। एक बार फिर से देखते हैं। वह जो मन है तेज से अभिभूत हो जाता है तो उस स्थिति में वह स्वप्न नहीं देखता, और उस समय यह जीवात्मा उस सुषुप्ति के सुख का अनुभव करता है। कुछ पूछना है? नहीं तो आगे चलते हैं। वैसा तो आत्मा पर कुछ भी आरोपित नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि प्राण है और जीवात्मा मतलब जीवात्मा है, इसलिए वो जीवात्मा पर आरोपण होगा कि वो अनुभव करता है ऐसा। इसीलिए जीवात्मा कहला रहा है ना, आत्मा नहीं बोल रहा हूँ मैं, जीवात्मा ही बोल रहा हूँ। जीवात्मा जो है उस सुख का अनुभव करता है जो कि इस शरीर के साथ में है, और चूंकि प्राण
प्राण जो है जागृत है, प्राण नहीं सोता कभी। सर कठोपनिषद में जो चैरियट की डिस्क्रिप्शन है, जो चैरियट के डिस्क्रिप्शन में जो राइडर है और राइडर के पीछे जो बैठा है वो तो आत्मा ही है ना। हाँ, तो वो आत्मा चैरियट की राइड एंजॉय कर रही है, तो यहाँ पे भी आत्मा या आत्मा ही एंजॉय कर सकती है। हाँ, वो आत्मा, लेकिन वो उसको आत्मा डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, उसको भी जीवात्मा ही बोलेंगे। आत्मा हम नॉर्मली बोल देते हैं, लेकिन हमेशा के लिए ये बात क्लियर रहे इसलिए मैं आत्मा का यूज़ नहीं करता, मैं जीवात्मा का ही यूज करता हूँ। जब तक ये शरीर का संचालन करती है तो वो जीवात्मा है। आत्मा उसकी मुक्तावस्था है। तो जो बंदा जिसके हाथ में रेंस है वो बुद्धि है, और जो पीछे बैठा है फिर वो जीवात्मा, वो आत्मा नहीं। हाँ, ठीक है, थैंक यू। क्योंकि कभी आत्मा यूज करो कभी जीवात्मा यूज करो तो सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। आत्मा इसकी मुक्तावस्था आत्मा है। जब तक इस शरीर का संचालन कर रही है वो जीवात्मा है। मुक्त हो गई तो वो आत्मा है, और वो आत्मा परमात्मा ही है। जैसे अभी आगे शब्द आएगा, ब्रह्म के लिए 2 शब्द आएगा, अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म, लेकिन वो 2 नहीं है, एक ही है। जो जिस गुण धर्म के द्वारा वो पूरी सृष्टि का संचालन कर रहा है उसके लिए अपर ब्रह्म यूज होता है, और जिस स्टेट में वो मुक्तावस्था में है, चूँकि मुक्तावस्था में वो कहीं अलग नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड उसके गर्भ में है इसलिए उसको हिरण्य गर्भ बोलते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल स्टेट मुक्त है तो उसको पर ब्रह्म से संबोधित करते हैं। क्लियर? थैंक यू। वैसे ही यह जो शरीर में है, ये जब मुक्त अवस्था में है तो वो आत्मा है, जब इस शरीर के साथ में संचालन कर रहा है सब कुछ को तो वो जीवात्मा है। ये बात क्लियर है? तो आगे देखते हैं हम। हाँ, कुछ गौरांग जी पूछ रहे थे? नहीं सर, हो गया क्लियर, यही पूछ रहा था आत्मा और जीवात्मा में। हाँ, आत्मा और जीवात्मा का क्लियर हो गया। हाँ, ये जैसे आप सुनेंगे तो मैक्सिमम लोग 99% लोग ऐसे कभी जीवात्मा बोलते हैं कभी आत्मा बोलते हैं। तो जिसको ये क्लैरिफिकेशन नहीं है तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, बाद में सोचेगा तो उसको। हाँ, वो जो बोल रहे हैं उनको तो अच्छे से पता है कि जीवात्मा क्या है आत्मा क्या है, लेकिन उनको फिर ये ध्यान नहीं रहता कि सामने वाले को ये हमेशा क्लियर नहीं रहता है, क्योंकि सामने वाले को तो उतना ज्ञान नहीं, उनको तो रोज़ रोज़ बोलने का आदत है, रोज़ रोज़ व्याख्यान देने का आदत है, तो उनको पता है आत्मा क्या कौन सा स्टेट है और जीवात्मा का क्या स्टेट है। तो इसलिए मैं ये वर्ड मिक्स नहीं करता। जब तक शरीर के साथ फंक्शन कर रहा है वो जीवात्मा ही बोला जाएगा, और शरीर से मुक्त होगा तो आत्मा बोला जाएगा। नहीं तो मैं कभी आत्मा बोलूँगा कभी जीवात्मा बोलूँगा तो कुछ दिन बाद आप ही बोलोगे कि आपने तो एक दिन आत्मा बोला था आज जीवात्मा बोल रहे हो। आगे देखते हैं। स यथा सौम्य वयांसी वयोवृक्षम संप्रतिष्ठन्ते एवं ह वै तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते। स यथा सौम्य वयांसी, वासो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते एवं ह वै तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते। तो अब उनके अगले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। एक प्रश्न क्या था, कौन कौन जागता है, कौन कौन सोता है और कौन स्वप्न देखता है, ये था। और किस में सभी प्रतिष्ठित होते हैं, किस में सभी आश्रय पाते हैं, यही था ना। कौन सुख का अनुभव करता है, बीच में एक था कौन सुख का अनुभव करता है, जो अभी हमने देखा सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा सुख का अनुभव करता है। और अभी देखेंगे कि वो किस में प्रतिष्ठित होते हैं, अर्थात किस में ये सबके सब स्थिर होते हैं। इंद्रियां, मन जो कि स्वप्न देख रहा था, और इंक्लूडिंग ये जीवात्मा, ये किस में प्रतिष्ठित होते हैं।
ऊपर के जो 4 प्रश्न पूछे हैं उनमें जो जो इन्वॉल्व हैं वो कहीं ना कहीं तो स्थित होंगे, किसी के माध्यम से ही उनको शक्ति मिल रही है। तो उसका उदाहरण देते हुए बताते हैं कि स यथा सौम्य वयान शिवासो वृक्षम संप्रतिष्ठन थे, जैसे जिस प्रकार से वयांसी, वयांसी मतलब पक्षी, पक्षी को वयांसी बोला जाता है जो वायु में गमन करते हैं। तो वयांसी जो बहुत सारे जो पक्षी हैं, वासो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते, अपने वास वृक्ष पर ठहरते हैं। शाम होता है तो अपने वास वृक्ष पे आते हैं, सभी अपने अपने घोंसले में या कोठर में जहाँ पे भी या वृक्ष की डाल पे बैठते हैं, बड़े बड़े पक्षी जो हैं तो आते हैं अपने वास वृक्ष पे। जिस प्रकार से सारे पक्षी अपने वास वृक्ष पर आकर के स्थित होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, हा एवं वै तत्सर्वम, ठीक वैसे ही ये सब के सब इंद्रियां, मन, जीवात्मा इंक्लूडिंग प्राण, प्राण को नहीं छोड़ना है, ये सब के सब परे आत्मनि, परे आत्मनि संप्रतिष्ठते, किस में प्रतिष्ठित होते हैं? उस पर आत्मा में, परमात्मा में। ये सबके सब परमात्मा में प्रतिष्ठित होते हैं। सभी के सभी शांत हो गए हैं, सभी के सभी शांत है ना, केवल वो प्राण फंक्शन कर रहा है और प्राण अभी किसी को फंक्शन नहीं करा रहा है, जो रिक्वायर्ड है उनको ही फंक्शन करा रहा है और उनसे कुछ अनुभूति नहीं होती, मतलब सूक्ष्म लेवल पे कोई अनुभव नहीं हो रहा है। तो ये सब के सब अभी कहाँ पे प्रतिष्ठित होते हैं? परमात्मा में। तो अब प्रश्न उठता है कि परमात्मा में कैसे प्रतिष्ठित होंगे, अभी तो मुक्त हुआ नहीं जीवात्मा। परमात्मा में प्रतिष्ठित होते हैं, परमात्मा के साथ एकाकार नहीं हुए हैं। अभी जो मैंने अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म की बात बोली थी, तो एक ऊर्जा जो है वो जो ब्रह्मांड का संचालन करती है, तो हमारे ही आत्मा की तरह इस शरीर से जैसे आत्मा लिप्त है तो वो जीवात्मा कहलाती है, वैसे ही वो ब्रह्म जब सृष्टि का संचालन करता है तो उस माध्यम से वो अपर ब्रह्म कहलाता है। तो ये जब मुक्तावस्था में सारी प्रकृति रहती है बिना कम्बिनेशन के, बिना किसी पिंड बनाए, तो वो अपर ब्रह्म की अवस्था है और ये सबके सब उस अपर ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित माने जाएंगे क्योंकि वो ऊर्जा प्रदान कर रहा है और अपनी अपनी स्थिति में है। वैसे ही ये जब सबके सब सुप्तावस्था में चले गए, कोई फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वैसी ही स्थिति हो गई है या नहीं, जैसे कि प्रकृति मुक्त अवस्था में हो, कुछ कर ही नहीं रही है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये सबके सब वैसी स्थिति में है जैसे कि प्रकृति मुक्त अवस्था में हो। मीन्स न सूक्ष्म लेवल पे न स्थूल लेवल पे कोई फंक्शन नहीं हो रहा है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये सबके सब पर आत्मनि संप्रतिष्ठते, वे सबके सब परमात्मा में प्रतिष्ठित होते हैं, स्थित होते हैं। और वैसे भी समझ सकते हैं, इन सबको शक्ति किसने प्रदान कर रखी है? चेतनता किसने दे रखी है? ब्रह्म ने। तो अगर ऐसे सुप्तावस्था में नहीं भी मानेंगे तो जागृत अवस्था में भी उसमें ही प्रतिष्ठित माना जाएगा, क्योंकि चेतनता उसी ने दे रखी है, तो उसी में प्रतिष्ठित हैं। क्लियर? अब आगे देखते हैं अगला श्लोक, थोड़ा अगला जो मंत्र है वो बहुत बड़ा है, तो उसको साथ साथ पढ़ेंगे। 8 नंबर। इसमें 7 नंबर से कुछ पूछना तो नहीं था? ओके, चलते हैं आगे। पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च, पृथ्वी मात्रा च, आपा च आपो मात्रा च, आप च आपो मात्रा च, मात्रा च,
तेजश्च तेजोमात्रा च वायुश्च वायुमात्रा च आकाशश्च आकाशमात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक् च स्पर्शयितव्यं च वाक् च वक्तव्यं च हस्तौ च दातव्यं च उपस्थश्च आनन्दयितव्यं च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोधव्यं च अहङ्कारश्च अहङ्कर्तव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विधारयितव्यं च तो हमने पिछले मंत्र में देखा था कि ये सब के सब किसमें प्रतिष्ठित होते हैं, तो बता तो दिया कि परमात्मा में प्रतिष्ठित होते हैं, उसमें स्थित होते हैं। तो अब इसमें बता रहे हैं कि कौन कौन प्रतिष्ठित होते हैं। ठीक, देखिए अब देखते हैं कौन कौन प्रतिष्ठित होते हैं। पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च, पृथ्वी और उसकी तन्मात्रा। पृथ्वी की तन्मात्रा क्या है? गंध। नहीं, पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध। ओके, तो पृथ्वी और पृथ्वी की तन्मात्रा आप अर्थात जल, जल जल और जल की तन्मात्रा, जल की तन्मात्रा क्या है? रस। तेज, तेज, हाँ, जल की तन्मात्रा रस। तेजा च तेजो मात्रा च, तेज अर्थात अग्नि, और अग्नि की तन्मात्रा रूप। वायु च वायु मात्रा च, वायु और वायु की तन्मात्रा स्पर्श, टच। आकाश च आकाश मात्रा च, आकाश और आकाश की तन्मात्रा क्या है? शब्द, साउंड। चक्षु च द्रष्टव्यम च, चक्षु आँख और आँख का विषय देखना। श्रोत्रम च श्रोतव्यम च, श्रोत्र कान और कान का विषय सुनना। घ्राणम च घ्रातव्यम च, घ्राण मतलब नाक और नाक का विषय सूंघना। रसहस रसयितव्यम च, रस मतलब रसना,
जीभ, और जीभ का विषय स्वाद चखना, रसयितव्यम रस का आस्वादन करना। तो अग्नि का क्या था? अग्नि का रूप, रूप रूप, हाँ, अग्नि रूप में आती है। हाँ, जो कि क्या बोलते हैं, आँख का विषय है, देखना, जो आँख का विषय देखना है, वही अग्नि की तन्मात्रा है। वो जो पांचों तन्मात्राएं हैं, पांचों इंद्रियों के विषय से जुड़ी हुई हैं, केवल शब्द अलग हैं। आगे देखते हैं, रसाचा रसयितव्यम च हो गया, त्वक्च स्पर्शयितव्यम च, यहाँ भी हो गया था वाक्च वक्तव्यम च। जीभ पे आ गया था, जीभ हो हाँ? गया था, चखने पे। हाँ, रसाचा रसयितव्यम च, स्वाद चखना, त्वक्च स्पर्शयितव्यम च, त्वक मीन्स त्वचा, और उसका विषय स्पर्श करना, वाक् च वक्तव्यम च, वाक मतलब वाणी, और उसका विषय बोलना, फिर हस्तौ च अदातव्यम च। वाक का वाणी बोला है। हाँ, वाक का वाणी, वाक नहीं, वाक को तो वाणी बोलते ही हैं। वाक मीन्स बोले जाने योग्य जो है। वाक क्यों बोला है आपने कि वाक? वाक, वाक नॉट वाक, वाक वाणी, वाणी और उसका विषय जो बोले जाने योग्य है। ठीक। तो बोले जाने योग्य क्या होता है? शब्द। हस्तौ च आदातव्यम च, हस्त हाथ, और हाथ से जो कुछ किया जाना है, अर्थात आदातव्यम, ये कुछ देता है या लेता है, कुछ पकड़ता है, ये सब समझ लीजिए। फिर उपस्था च आनंदयितव्यम च, उपस्थ और उसका विषय जो दिया है यहाँ पे आनंदयितव्यम, अर्थात एक प्रकार से सुख का अनुभव। तो उसका यहाँ पे उन्होंने संबंध जोड़ा है किससे? रति क्रिया से, इसलिए आनंदयितव्यम शब्द लिखा है। ठीक, जिसमें मैथुन अनुभूति होती है, इसलिए आनंदयितव्यम लिखा है। पायु च विसर्जयितव्यम च, पायु अर्थात जो एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स गुदा द्वार है, एनस, और उसका कार्य क्या है? विसर्जयित्वम, विसर्जन करना, अर्थात शरीर से मल को बाहर निकालना। और आगे देखते हैं, आगे क्या दे रहे हैं। पायु च विसर्जयितव्यम च, पादौ च गंतव्यम च, पाद और उसका विषय गमन करना। ठीक, पाद का विषय गमन करना, चलना। मना च मंतव्यम च, मन और मन का विषय क्या है? मनन करना, जो कुछ मनन में आता है। बुद्धि च बोधव्यम च, बुद्धि और जो कुछ बोध में आता है वह। अहंकार च अहंकृत्वम च, अहंकार मीन्स मैंपन की भावना, और अहंकृतव्यम च, उससे जो अहंकार होता है, अर्थात उसका विषय अहंकार करना। चित्तम च चेतयितव्यम च, चित्त और चिंतन में जो कुछ आता है वो उसका विषय है। तेज च विद्युतयितव्यम च, तेज, यहाँ पे तेज का अर्थ लेना है जो जिससे कि प्रकाश होता है, अर्थात ज्ञान का अनुभव होता है, और उससे उसका विषय क्या है? ज्ञान। तेज अर्थात बुद्धि की प्रखरता और उसका विषय ज्ञान। प्राणा च विधारयितव्यम च, प्राण और प्राण के द्वारा जो कुछ धारण किया जाता है वो सब के सब इस परमात्मा में स्थित होते हैं। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं, फ्लो में देख लेते हैं।
पृथ्वी और पृथ्वी की तन्मात्रा, जल की तन्मात्रा, तेज और तेज की तन्मात्रा अर्थात अग्नि और अग्नि की तन्मात्रा, वायु और वायु की तन्मात्रा, आकाश की तन्मात्रा शब्द, चक्षु और चक्षु अर्थात आँख का विषय देखना, श्रोत्र कान और उसका विषय सुनना, घ्राण अर्थात नाक और उसका विषय सूंघना, रसना जिह्वा और उसका विषय रस चखना, स्वाद चखना, त्वचा उसका विषय स्पर्श करना, वाणी और वाणी के द्वारा बोलने में जो आता है वह, हस्त हाथ और उसके द्वारा आदान प्रदान करना वो चीज़, उपस्थ च आनंदितव्यम च उपस्थ और उसका विषय आनंद अर्थात सुख अनुभूति, पायु च विसर्जयितव्यम, पायु अर्थात एनस गुदा और उसके द्वारा निष्कासन, पादौ अर्थात पैर, च गंतव्यम च गमन करना, मन और मन का विषय मनन करना, बुद्धि और उससे बोध प्राप्त होना, अहंकार और उससे अहंकार का आना, चित्त और उससे चेतना का होना, तेज च विद्योतयित्वम, तेज एक प्रकार से वो प्रभाव, बुद्धि के प्रभाव की बात हुई है और उससे विद्या प्राप्त होना उसका विषय अर्थात कुछ नॉलेज होना, प्राण च विधारयित्वम च, प्राण और वो जिसको धारण करता है वो सब, ये सब के सब उस पर ब्रह्म में स्थित होते हैं, उस पर ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित होते हैं। कुछ पूछना है? बड़ा है लेकिन सिंपल सी जो सब कुछ होता है वो सब कुछ इसमें बताए हैं। कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो अहंकार जहाँ है तो हमारी सारी परसेप्शंस वहीं पर आ गई। अच्छा नहीं तो ठीक है, नो सॉरी, वो तो मन बुद्धि अहंकार की नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं। एष हि द्रष्टा स्पृष्टा श्रोत्रा घ्राता रसयिता मंता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। चलिए पढ़ते हैं। एष हि द्रष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। तो देखते हैं कि और क्या क्या होता है। अभी तक हम पहुंचे थे कहाँ? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। अब आ रहे हैं विज्ञानमय कोश में। एष द्रष्टा स्पृष्टा, यह जो देखने वाला है, दृष्टा मतलब देखने वाला, स्पृष्टा स्पर्श करने वाला, देखने वाला कौन? आँख, स्पर्श करने वाला स्किन त्वचा, श्रोत्रा सुनने वाला, घ्राता सूंघने वाला, रसयिता स्वाद चखने वाला, मंता मनन करने वाला, बोधा जानने वाला, कर्ता कर्म करने वाला, विज्ञानात्मा पुरुषः स ही अक्षरे परे आत्मनि संप्रतिष्ठते। विज्ञानात्मा विज्ञान स्वरूप पुरुष, यहाँ पे पुरुष का मतलब है जीवात्मा। इन सबको शक्ति कौन प्रदान कर रहा है?
ये किसकी बात हो रही है? इंद्रियों और उनके विषय की। इनका संचालन करने की शक्ति कौन दे रहा है? जीवात्मा, अर्थात आत्मा जो इनके साथ है, तो उस समय वो जीवात्मा कहलाएगा। तो और वो उसका उस लेवल पे जब ये सारे सो रहे हैं, कोई फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उस लेवल पे उसकी स्थिति क्या है? विज्ञान स्वरूप है। वो विज्ञानमय कोष में है उस समय। वो अन्नमय कोष, प्राणमय कोष और मनोमय कोष तक नहीं है, ऊपर उठ गया है, क्योंकि ये सारे मनोमय कोष तक जो थे सब सो रहे हैं, शांत हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसकी स्थिति अब विज्ञानमय कोष में है, जीवात्मा की। हाँ। स ही अक्षरे परे आत्मनि संप्रतिष्ठते, वह ही, कौन वह जीवात्मा, अक्षरे परे आत्मनि, उस अविनाशी परम आत्मा में संप्रतिष्ठते, अच्छी तरह से भली प्रकार स्थित होता है। अब स्थित होता है, बोलने का तात्पर्य ये नहीं समझ लेना है कि उस ब्रह्म में समाहित हो जाता है, नहीं। उसकी शक्ति उसके पास है, बाकी सारे फंक्शन बंद हैं और वो विज्ञानमय कोष में स्थित है उस समय। वो अविनाशी, हाँ, वो अक्षर अर्थात जिसका क्षरण नहीं होता। किसका क्षरण नहीं होता? किसका क्षय नहीं होता? परब्रह्म का। वो उसी स्टेट में हमेशा रहता है। तो उस अविनाशी परम आत्मा में संप्रतिष्ठते, अच्छी तरह से स्थित है जीवात्मा उस समय। चलिए, स्वप्न की अवस्था की बात हो रही है, सुषुप्ति की हो रही है? नहीं, सुषुप्ति के ऊपर, हम आगे चल रहे हैं ना, वो तो सब पीछे से रह गए। तो सुषुप्ति के ऊपर तो प्राण है, वो बस विज्ञान में कोष तक आया है। सुनिए, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जब सब कुछ जागृत अवस्था में था तो अन्नमय कोष में थे, प्राणमय कोष में थे, ठीक। उसके बाद मन स्वप्न देख रहा था, मनोमय कोष में थे। सुषुप्ति में, सुषुप्ति जो अवस्था थी, सुषुप्ति अवस्था में मन भी शांत हो गया, ठीक। और उसके बाद हमने देखा कि उस जीवात्मा में क्या क्या प्रतिष्ठित होते हैं, उस परब्रह्म में क्या क्या प्रतिष्ठित होते हैं। सारे इस शरीर में जो कुछ भी रहता है और शरीर के बाहर भी जो कुछ रहता है, जिनसे ये शरीर का निर्माण हुआ है, उन सबको काउंट करा दिया महर्षि ने। ये सब के सब किस में प्रतिष्ठित हो गए हैं? ब्रह्म में प्रतिष्ठित हैं। तो अब ये सब कुछ जब शांत हो गए हैं, तो इसलिए वो मनोमय स्थिति से ऊपर उठ करके विज्ञानमय कोष में आ गया है। मतलब सुषुप्ति में भी मनोमय कोष में ही था? नहीं, सुषुप्ति में एक्चुअली मनोमय कोष में नहीं था। सुषुप्ति एक स्टेज अलग है। मनोमय कोष जो स्वप्नावस्था है वहीं तक है, जी जी, ठीक। उसके ऊपर विज्ञानमय कोष में आएगा। तो सुषुप्ति एक्चुअली विज्ञानमय कोष में काउंट होगी, क्योंकि वहाँ पे जीवात्मा है। जी, वही तो मैं कहता हाँ, कि सुषुप्ति विज्ञानमय कोष में काउंट होगी, क्योंकि वहाँ पे मन काम नहीं कर रहा है, तो मनोमय कोष में नहीं आएगा। क्लियर? जी। ये वही है क्या जो उड़ान वायु परब्रह्म तक ले जाता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता, ये वही वाला है? हाँ, आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। तो अगला देखते हैं, अगला मंत्र। परमेवाक्षरम प्रतिपद्यते स यो हा वै तदक्षायम शरीरम अलोहितम शुभ्रम अक्षरम वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञ सर्वो भवति तदेश श्लोकः। तो अब उसके बारे में बता रहे हैं। हा या वै तत् आच्छायम अशरीरम अलोहितम शुभ्रम अक्षरम वेदयते, उस पर ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं जिसमें ये सब प्रतिष्ठित होते हैं। हा यह वै निश्चय ही, तत् आच्छायम, वो क्या है? छाया रहित है, उसकी कहीं छाया भी नहीं पड़ती, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो छाया कहाँ से पड़ेगी। अशरीरम, शरीर से रहित है, उसका कोई शरीर नहीं होता। अलोहितम,
यहाँ पे लोहित शब्द का प्रयोग हुआ है रंग के लिए। उसका कोई रंग रूप नहीं है, किसी रंग वाला नहीं है। शुभ्रम, शुभ्रम अर्थात शुभ्र है। यहाँ पे शुभ्र का मतलब सफ़ेद नहीं समझना है। शुभ्र का मतलब कि एकदम शुद्ध है, प्योर है। अक्षरम, जिसका क्षरण नहीं होता, अविनाशी है। वेदयते, उसको जो ऐसा जान लेता है, जो साधक उसको अर्थात उस परमात्मा को जिसमें ये सब प्रतिष्ठित होते हैं, वेदयते जानता है, सह परम अक्षरम प्रतिपद्यते, वह उस परम अक्षर अर्थात जो कि वह परम है, अक्षर है, अविनाशी। परम मीन्स जो इसके ऊपर और कोई नहीं है। अक्षर है अर्थात उसका विनाश नहीं होता, क्षरण नहीं होता, जैसा है वैसा ही है। वो उसको जानने वाला उसको ही प्रतिपद्यते प्राप्त हो जाता है। सौम्य, हे सौम्य, जिनको जवाब दे रहे हैं, जिनको उत्तर दे रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि हे सौम्य, या तो स सर्वज्ञ सर्वः भवति, जो साधक ऐसा, वह सर्वज्ञ सर्वम भवति, उस सर्वज्ञ को जान लेता है। वो ब्रह्म सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। उस सर्वज्ञ को जान लेता है, सर्व भवति, वह सर्वरूप हो जाता है अर्थात वही हो जाता है। तत एष श्लोक, उसके लिए यह श्लोक है। आगे एक श्लोक बोलते हैं इसी के बेस पे। तो मीनाक्षी मैम, जो उदान प्राण की आप बात कर रही थी, हाँ वो वही है। जैसे कि उदान प्राण जो है उसको ब्रह्म के पास ले जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे जो ये वर्णन हुआ है इससे डायरेक्ट लिंक नहीं करना है उसको। यहाँ पे महर्षि बता रहे हैं कि साधक जो ये जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था के माध्यम से समझाने की कोशिश किए हैं उस परमात्मा को, परमात्मा की स्थिति को, क्योंकि ये सामान्य है, ऐसे होना सामान्य है और ये सबको पता भी चलता है कि ऐसा हो रहा है। तो इस माध्यम से उस परमात्मा को समझाना इजी है, तो इसलिए इस माध्यम से लेकर आए। और अब बता रहे हैं, गौरांग जी सुनिए इधर पहले। तो इस माध्यम से जब आ रहा है तो इधर क्या हुआ कि यहाँ तक लेकर के आए विज्ञानमय कोश तक। तो अब उस परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, रियलिटी में, स्वप्न नहीं दिखा रहे हैं, रियलिटी में बता रहे हैं कि वास्तव में जो उसको ऐसा जान लेता है, जैसा स्वप्न के माध्यम से, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के माध्यम से जैसा बताया हूँ, उस परमात्मा तक लेकर आया, वैसा वास्तव में जो साधक जान लेता है उसको, वह उसको ही प्राप्त हो जाता है। उस सर्वज्ञ को जान लेता है, वो सर्वरूप ही हो जाता है। उसके लिए अगला श्लोक है, तो श्लोक देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जैसे आपने बोला कि जो उसको ऐसे जान लेता है, हाँ, तो इसमें मतलब जानने से मतलब क्या? जैसे हम हैं, हाँ, हमने अभी पढ़ा, हाँ, मतलब पढ़ लिया, ऐसे बहुत लोगों ने पढ़ रखा है, तो मतलब हमने तो जान लिया ना एक तरीके से, तो मतलब उससे जानने से क्या होता है? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। आपने ये भी पढ़ा है सदा सत्य बोलो, आपने जान लिया सदा सत्य बोलो, बोलते हैं सदा सत्य? नहीं। हाँ, तो ये केवल शब्द ज्ञान है, जो दर्शन की भाषा होती है। सुनिए, तो जैसे जैसे सत्य को जानना क्या होता है, आप खुद सत्यमय हो जाओ, आप जो है शरीर सत्य हो जाओ। आप शरीर का जैसे मीन्स क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ का जो स्थूल रूप में नहीं आ सकती, तो उसको क्या बोलते हैं, जब कोई वैसा हो जाता है तो क्या बोलते हैं कि ये मूर्तिमान सत्य है, ये मूर्तिमान ईमानदार है, ऐसा होता है ना। अर्थात वैसा ही हो जाना, उसको जीने लगना, वो जानना होता है। इस वाले केस में जानना कैसे मानेंगे? आपने बोला उसमें जीने लगना। हाँ, सत्य में तो हमने मान लिया, हम सत्य बोलने लगे, हमने झूठ बोलना छोड़ दिया। अब ऐसे ये वाला जो जानना है कि ईश्वर को मतलब परम पुरुष को ऐसे जान लेना कि उनमें कोई रंग नहीं है या कुछ नहीं है, सर्वव्यापी है, तो इसमें मतलब जीने से क्या मतलब कैसे जी सकते हैं?
हाँ होता है ना ऐसा। सारी ये जो जो चीज़ें बताएं कि उसमें प्रतिष्ठित हैं, तो उस सब उन सब में उसी का अनुभव करना, भेदभाव से रहित सब में उसी का अनुभव करना, ये थोड़ा ज़्यादा सूक्ष्म लेवल पे है। इसको सामान्य लेवल पे लेके आते हैं रोज़ की जीवनचर्या में। भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं? सर्वत्र समदर्शिना सुनिचैव स्वपाके च। हाथी घोड़ा कुत्ता सब में समदर्शी होता है, वो जो समभाव वाला होता है। ठीक, तो क्योंकि उसमें उन सभी जीवों में उसी का अनुभव करता है, सभी प्राणियों में, यहाँ तक कि सभी भूतों में उसी का अनुभव करता है। अब वो अचिंत्य है, अव्यक्त है, फिर भी जो भी प्राणी है या जो भी पिंड है उसमें उसकी अनुभूति करना, ये इतनी जल्दी नहीं होता। इतनी जल्दी होता तो सभी विलीन हो जाते उसमें। ये धीरे अपने खुद के अनुभव से होता है, किसी दूसरे के बताने से नहीं होता। जस्ट हाँ, ये मार्गदर्शन है उसका। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं बताएंगे, ऐसा पहले शब्द रूप में लाना है और इसको अपने अंदर आत्मसात करना है, तो धीरे धीरे जानेंगे। लाइक जो लोग भेदभाव करते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल जो रूढ़िवादी होते हैं वही भेदभाव करते हैं, जो बहुत लिबरल हैं वो भी भेदभाव करते हैं। जैसे कुछ गंदे जानवर को देख करके दूर हटो ऐसा करके, जबकि उससे कुछ हार्म नहीं होने वाला है तो भी। और सामान्य रूप से जो ज्ञान की बहुत बातें करते हैं, लेकिन वो भी बहुत सारी जगहों पे अनटचेबिलिटी का बिहेव करते हैं। हाँ, तुम्हारा बर्तन कैसे मेरे से टच हो गया, तुम्हारा पानी मेरे से टच हो गया। उनसे पूछिए कि जो नाक में हवा जा रही है वो क्या बिना टच हुए आ रही है किसी से? उससे अपवित्र नहीं होते। तो उस भाव से समझना कि सब में वही है, तो संभाव आता है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ऐसा होता है। मीन्स सबको समत्व में देखना ही उसको उस रूप में जानना होता है। मेन कहने का तात्पर्य ये है, हर जगह उसी के भाव से भावित हो जाना। अब ये बोले हैं कि हर जगह उसी के भाव से भावित हो जाएंगे, तो ऐसा तो लगभग पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहाँ पे बचाव की ज़रूरत है, अपनी रक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि स्थूल शरीर हर जगह वैसा व्यवहार नहीं करता। आप मन से व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन स्थूल शरीर ये माध्यम है और इसकी रक्षा करना ज़रूरी है। तो जैसे कुत्ते को अपने बर्तन में साथ में खाना न खिलाना, इसका मतलब ये नहीं कि उससे नफरत करते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिससे कि हमारा स्थूल शरीर को बहुत हैवी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए उसको अलग खाना देना है, खुद अलग खाना है। जैसे हमारे बॉडी में कहीं कट हो गया, कहीं वुंड है, आपका ही पालतू कुत्ता है, वो बहुत प्यार करता है आपसे, आकर के उसको चाट दिया, उसमें रेबीज घुस जाएगा, आपको कितना नुकसान हुआ। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप उससे नफरत करने लगे। नहीं, जहाँ पे आपके स्थूल शरीर को हार्म हो रहा है उसका रक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने भेदभाव किया। दूसरे लेवल पे जहाँ तक हो सकता है, मीन्स जहाँ पे आपको स्थूल शरीर को हार्म नहीं पहुँच रहा है, वहाँ पे समदर्शी होकर के ही चलना है। तो इस तरह से उस ब्रह्म की भावना आती है। क्लियर? जी। श्लोक कर लेते हैं ये। 1 मिनट रुकिए, इसको थोड़ा एडजस्ट करने दीजिए। हाँ, विज्ञानात्मा सा देवैश्च सर्वै प्राणाभूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्या स सर्वज्ञ सर्वमेवा विवेशेति। तो बोल रहे हैं कि यत्र प्राणा भूतानि च सर्वे देवै स विज्ञानात्मा संप्रतिष्ठन्ति, जिसमें प्राण भूतानि च और पंचमहाभूत
सर्वै देव, सभी देव, सभी देव में कौन काउंट होंगे? जो इतना लंबा चिट्ठा हमने पढ़ा था 8वें मंत्र में, वो सब के सब। विज्ञानात्मा, और उसके बाद उन सब के बाद क्या पढ़ा था हमने? विज्ञानात्मा, जो विज्ञान आत्मा है, अर्थात विज्ञानमय कोश, जहाँ पे मैंने बात की थी। ये जीवात्मा अब किस में प्रतिष्ठित है? विज्ञानमय कोश में। तो वो विज्ञान आत्मा, वह विज्ञान विशिष्ट ज्ञान स्वरूप आत्मा संप्रतिष्ठित आश्रय लेते हैं, जिसमें ये प्राण के साथ सारे पंच महाभूत, सभी देव अर्थात पंच महाभूत, उनकी तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेंद्रियाँ उनकी तन्मात्राएं, और जो भी और चीज़ें हैं और उनके विषय, ये सब के सब कर्मेंद्रियाँ वगैरह समेत, और यहाँ तक कि वो विज्ञान स्वरूप जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा भी संप्रतिष्ठति अर्थात अच्छी तरह से जिसमें प्रतिष्ठित है, उसका आश्रय लेते हैं। सौम्य, हे सौम्य, तत् अक्षरम या तो वेदयते, उस अविनाशी को, उस अक्षर को जो कोई जान लेता है, स सर्वज्ञः, वह सर्वज्ञ है, सर्वम एव अविवेशः, और वह उस सर्वज्ञ में ही अर्थात उस जो सब कुछ है जो उसमें ही प्रविष्ट हो जाता है। इति, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर था। तो यहाँ पे ये जो है, ये जो जानना होता है, जो अभी आप पूछ रहे थे कि उसको कैसे जाने, तो ये जानना होता है वो आनंदमय कोश होता है। जब उस स्थिति में पहुँच गए तो वो आनंदमय कोश की स्थिति होती है, अर्थात सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। जैसे 2 दिन मैंने वो श्लोक पढ़ के दिखाया था भगवत गीता का 2 अध्याय का 70वां या 1 मिनट, कौन सा श्लोक है फिर से पढ़ देता हूँ। आपुण्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्यत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे, स शांतिमाप्नोति न कामकामी। जैसे चारों तरफ से परिपूर्ण समुद्र में गिरने वाली नदियाँ चुपचाप समाहित हो जाती हैं, उसको विचलित नहीं करती, वैसे ही जो योगी होता है उसमें सारी कामनाएं प्रवेश करती हैं लेकिन उसको विचलित नहीं करती। वैसे सब कुछ होते हुए भी वो विचलित नहीं होता, तो वो स्थिति आनंदमय स्थिति है। ऐसा तो है नहीं कि उसके साथ संसार में है, उस शरीर के साथ तो कुछ घटित नहीं होगा, सब कुछ होता है, लेकिन दूसरे के जैसा वो बिहेव नहीं करता, वो समदर्शी हो जाता है, सब में समभाव वाला हो जाता है। तो वो समभाव वाला हो जाता है अर्थात बैलेंस कर लेता है, गुणों को बैलेंस कर लेता है। और वैसा बैलेंस किसके पास है? उस ब्रह्म के पास। उसके लिए न तो कोई बड़ा है, न छोटा है, न कोई प्रिय है, न अप्रिय है, ऐसा है भगवत गीता में भी बोलते हैं। तो उस स्थिति में जब पहुंच जाता है तो वो सर्वज्ञ को जानने वाला सर्वज्ञ ही हो जाता है, अर्थात उसमें विलीन हो जाता है। तो ये जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था के माध्यम से यहाँ तक लेकर आए और फिर वास्तविकता बताए। फिर ऐसा नहीं सोचना है कि स्वप्न में ही होते हुए ब्रह्म को प्राप्त कर जाएंगे, नहीं। इस स्थिति में वो एक साधक की यात्रा भी बता रहे हैं इस माध्यम से। हाँ, साधक की मात्रा ही साधक की यात्रा बता रहे हैं, सिंपल वे समझाने का है वो। ओके ओके। और साधक भी लेवल्स पार करता है, जब एक ऐसा स्टेट आता है कि उसको पूरा विश्व स्वप्न की तरह लगता है, जो इन्होंने कहा है शंकराचार्य ने। फिर सुषुप्ति मतलब वो एकदम सम, सुषुप्ति को शायद ये कहेंगे ना, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना, और फिर बाद में ज्ञान उसको हो जाता है, फिर वो आनंद में कोष बन जाता है। ऐसे ये लेवल्स आगे आगे चलेगा जी। वो जो साधक जागृत अवस्था में करेगा वही सामान्य लोगों की ये सुषुप्ति अवस्था होती है। अंतर बस इतना ही होता है कि साधक वो जो बैरियर है जहाँ उड़ान लेकर के जाता है और यहाँ से सामान्य मनुष्य रोज वापस आ जाता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि वो ब्रह्म के पास है। उस साधक को पता चल जाता है कि ब्रह्म इधर ही है, और वो उसको पार करके
ब्रह्म को मीन्स उस सर्वज्ञ को प्राप्त कर लेता है, उस मीन्स सर्वज्ञ को जान लेता है और उस सर्वज्ञ जैसा ही होकर के उसमें समाहित हो जाता है। क्लियर? तो अब आज के लिए इतना ही। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।